Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Education. JEE Mains 2026 पैराबोला के एक सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये सवाल कहता है कि लेट द इमेज ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर बराबर 4y इन द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 बी वाई प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी इंटू एक्स माइनस सी एंड ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये चार ऑप्शन हमारे पास है। सेम एज इट इज ये इसी टाइप का क्वेश्चन JEE मेंस 2025 में भी पूछा गया था पैराबोला का, और 2026 में भी उसी को रिप्लिकेट किया गया है। थोड़ा सा चेंज किया है, बाकी एज इट इज क्वेश्चन है, मेथड भी एज इट इज है। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमें PYQ को थोड़ा सा ठीक से सॉल्व करना चाहिए। PYQ अगर हम लोग सॉल्व किए तो हमारा 55% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सवाल कहता है कि ये पैराबोला है x स्क्वायर बराबर 4y और x स्क्वायर बराबर 4y टाइप का पैराबोला कैसे दिखता है। इसका जो एक्सिस होता है y एक्सिस के अलोंग होता है, नहीं y एक्सिस ही होता है। तो ये हमारे पास आ चुका है पैराबोला x स्क्वायर बराबर 4y, नहीं, और इसी का इमेज एक पैराबोला है। ये हमारे पास पैराबोला क्या है, x स्क्वायर बराबर 4y। इसका a निकाल के रख लेते हैं। 4a इज इक्वल्स टू 4, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ चुका है 1। क्या पता कभी काम लग जाए, तो हमने a निकाल के रख लिया। बोला है कि एक इसी का इमेज एक पैराबोला आता है जो इस टाइप से दिखता है ना। ये इसी टाइप का पैराबोला दिखता है, इसी का इमेज। तो इसका इमेज उसका इमेज इस लाइन में, कौन सा लाइन, x माइनस वाई, एक लाइन है x माइनस वाई माइनस 1, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। अगर हमने x को 0 रखा तो y आ गया -1, और अगर y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गया 1। और अगर मैं इसको इस लाइन को ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। इस लाइन के अबाउट इसी पैराबोला का इमेज एक अनदर पैराबोला है, कुछ इस तरीके से दिखता होगा। नहीं, अब यहाँ पे तो एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं हुआ, बट हाँ मान लेते हैं कि उसी का फोटो होगा। वो लग तो नहीं रहा है, छोटा बड़ा लग रहा है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं। एग्जैक्ट फिगर तो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसका इमेज अगर ये है तो वो पैराबोला कुछ उस तरीके से दिखता है जो आपके क्वेश्चन में वहाँ पे दे रखा है, y माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई प्लस ए का होल स्क्वायर समथिंग b इंटू एक्स माइनस सी। ठीक है, तो इसका इमेज हमें निकालना है ना। तो इमेज का मतलब क्या होता है, किसी कर्व का इमेज का मतलब क्या होता है कि उस कर्व के हर एक पॉइंट का इमेज अगर मैं इस लाइन में निकालूं तो वो इसी इमेज पर वो क्या करना चाहिए, लाई करना चाहिए। वो कुछ इसी तरीके से बिखरा हुआ होगा। नहीं, मतलब इसके किसी भी पॉइंट को मैं उठाऊं, इसके किसी भी पॉइंट को उठाऊं और उसका मैं अगर इमेज लूं तो वो यहीं पे इसी पैराबोला के ऊपर क्या होना चाहिए, बिखरा हुआ होना चाहिए। यही तो इमेज का मतलब होता है, उसका हर एक पॉइंट का इमेज इस लाइन में यहीं पे नज़र आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाता हूँ। क्या करता हूँ, मैं इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का इमेज निकाल लेता हूँ। अगर मैं इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का इमेज निकाल लिया इस लाइन में, तो वो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे देगा, और पैरामेट्रिक दैट मीन्स पैरामेट्रिक इक्वेशन दे देगा। और अगर किसी भी पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गया मेरे पास, तो हम उसको कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसका क्या होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है 280, 80 स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर 4ax के पैराबोला में एक्स वाई कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं तो इसका पैरामेट्रिक आ जाता है। दैट मीन्स 280, 80 स्क्वायर। तो 2a कितना 1 है, तो मतलब 2t और t स्क्वायर, यही इसका क्या होगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। और अगर मैं इसका इमेज निकालूं इस लाइन में अगर मैं इमेज निकालूं इस पॉइंट का, तो यहीं पे इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे देगा। अगर ये पॉइंट a है तो यहाँ पे मुझे a' मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पैराबोला इसी का फोटो है, इसी का फोटो ये वाला है, तो a' आ जाएगा। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, इमेज का फॉर्मूला होता है x माइनस वो x1 जिसका मैं इमेज निकाल रहा हूँ, और बाय 1 a लाइन का a, और y माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 b लाइन वाला, और यहाँ पे मैं -2 और पॉइंट को लाइन में रखते हैं, कितना होगा 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाय कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और वो कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। नहीं, तो ये तो कट गया, ये तो चला गया। अब हम लोग x और y निकाल लेते हैं यहाँ से। x माइनस 2 इंटू टी,
इज इक्वल्स टू, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, और ये कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ से हमारे पास आ जाता है, मैं 1 को इधर कर लेता हूँ, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, क्योंकि x के साथ समथिंग वहाँ पे माइनस c है, इसलिए हमने उसको उधर ले आया। मैं इसको इस इक्वेशन को क्या बोल दिया, 1 बोल दिया। अब ये x कोऑर्डिनेट आ चुका है, इसका x कोऑर्डिनेट इसका कितना आ चुका है, टी स्क्वायर प्लस 1, नहीं, और y निकालने के लिए क्या करेंगे, y माइनस टी स्क्वायर, माइनस से इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना बनेगा 2 इंटू टी माइनस टी स्क्वायर और माइनस 1, और ये आपका यहाँ पे टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, और हमारे पास बच क्या जाता है, हमारे पास बचता है y इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी माइनस 1, दैट मीन्स इसका y कोऑर्डिनेट कितना आता है 2t माइनस 1। अब ये पैरामेट्रिक इसका कोऑर्डिनेट आ चुका है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट बोले, और मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, पैरामेट्रिक इक्वेशन है इसी पैराबोला का। अब मुझे कार्टेशियन में जाना है तो क्या करूँगा, टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, टी को एलिमिनेट कर लेते हैं, 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल हमारे पास, 2 इक्वेशन यहाँ पे है, टी को एलिमिनेट आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं टी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, टी की वैल्यू जब निकालता हूँ तो y प्लस 1/2 मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, देखिए वो कार्टेशियन में चेंज हो चुका है, यहाँ पे x माइनस 1, और जब मैं यहाँ पे रखूँगा तो y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स माइनस 1, ये उस फॉर्म में आ चुका है। वहाँ पे क्या था फॉर्म, वो था y प्लस a का होल स्क्वायर बराबर b इंटू एक्स माइनस सी। कंपेयर करिए और वैल्यू निकाल लीजिए ABC का। जब हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे A की वैल्यू कितना आता है 1, B की वैल्यू कितना आता है 4, C की वैल्यू कितना आता है 1, सभी नेचुरल नंबर था, A प्लस B प्लस C की वैल्यू हमारे पास आ चुका है 6, जो कि ऑप्शन हमारे पास वहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।